व्यू अलग होता है, इंजीनियरिंग साइंस का व्यू अलग होता है. इन द सेम वे आयुर्वेदा हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्टिकुलर विजन फॉर सम, फॉर द, जिसे हम दर्शन कहते हैं विश्व को देखने के लिए. आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स में बात करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स. रसशास्त्र. रसशास्त्र इज द साइंस ऑफ मर्क्यूरी एंड हर्बल मिनरल कंपाउंड्स, where we prepare the medicines by the processing of mercury and other herbal metals. As Dr. Murthy has said that the bhasmas and all, they belong to the Ras Shastra. And the Bhaishiji Kalpana is the science of herbal formulations, like where we use the herbal plants, origin based medicines. The basic concept of Rashastra is very important, and I think that this point has to be incorporated in the syllabus of pharmacy. जबकि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने सबसे अधिक विषाक्त द्रव्यों को प्रयोग करके भी उन्होंने उनका औषधि के रूप में प्रयोग किया. जैसे आर्सेनिक है, या मर्क्यूरी है, या लेड है. हम सोचते हैं कि ये मेडिसिन, दे आर द हाईली टॉक्सिक इन वेस्टर्न साइंस में अगर हम बात करते हैं. इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्क्यूरी फ्री वर्ल्ड, जबकि मर्क्यूरी को रस माना जो है वो सबसे अधिक मेडिसिन में यूजफुल माना है रस शास्त्र में. तो द्रव्यम विषम युतम यत् द्रव्य दवादी, जो ये श्लोक को मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को शायद इतना समझ में ना आए. ऐसे द्रव्य जो विषयुक्त होते हैं, यदि विषयुक्त द्रव्य को अमृत में यदि हम मिला देते हैं तो अमृत के अपने मूल गुणों से अधिक उसकी जो है ना चाहिए उसके गुणधर्म बढ़ जाते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. जैसे अभी डॉक्टर मूर्ति हमको एलोबरेट कर रहे थे कि हम किसी चीज को लेकर उसको हम क्वेंचिंग करते हैं, रेड हॉट करके क्वेंचिंग करते हैं, फिर ट्राइचुरेट करते हैं किसी हर्बल प्रोडक्ट के साथ, उसके क्वाथ के साथ या जूस के साथ. उसमें फिर हम इंसिनरेट करते हैं, उसका हम भस्म बनाते हैं. तो ये एक विधा है जिसके माध्यम से हम अत्यधिक विषाक्त द्रव्यों को भी औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. हमें उन कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम अधिक से अधिक जो द्रव्य हैं उनमें यूज करके उसको हम अपने जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको भी हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे एलोपैथिक मेडिसिन हैं, दे आर समहाउ सम आर हेपेटोटॉक्सिक, सम आर रीनल टॉक्सिक. कीमोथेरेपी भी होती है तो दे आर वेरी टॉक्सिक मटेरियल. तो इससे हम ये कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमारे आचार्य हैं जिन औषधियों को बनाने में जो टॉक्सिक मटेरियल को एज ए मेडिसिन में कन्वर्ट करने के लिए करते थे, क्या हम वो वाले कॉन्सेप्ट हमारे हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जो रीनल टॉक्सिक ड्रग्स हैं, या अन्य ड्रग्स हैं जो विभिन्न प्रकार की टॉक्सिटी हमारी बॉडी में डेवलप करते हैं उनके यूज करने से. लेकिन उनका यूज करना इनएविटेबल होता है क्योंकि आवश्यक है उनका प्रयोग करना. तो क्या हम उन कॉन्सेप्ट से इस तरह से कुछ फॉर्मुलेशन बना सकते हैं मिला के कि उस द्रव्य औषधि का प्रयोग भी हो जाए और साथ में उसके निगेटिव इफेक्ट भी ना हो. बहुत थोड़ा सा यहाँ पर जवाहर कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा है डॉक्टर गणेशन है, वो अपने साथ में कुछ कुछ जो कीमोथेरेपीज हैं उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ देते हैं, तो उससे जो है वो निगेटिव इफेक्ट कम हो जाता है. तो इस पर हमें काम करने का एक स्कोप वाला पॉइंट आता है इसमें. सेम वे टाइप्स ऑफ द फॉर्मुलेशंस. अगर आप फार्मेसी के व्यक्ति हैं तो मुझे लगा कि आप बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे इसमें जो पढ़ रहे होंगे. बेसिक जो प्राइमरी फॉर्मुलेशंस हैं 5 तरह की बताई गई हैं: स्वरस, कल्प, क्वाथ, शीत एंड फांड. ये वैसे कल्पना का है. हर्बो अगर अपन बात करें जो हर्ब्स से फॉर्मुलेशन है. और यदि टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन रसशास्त्र कहें तो ये मुख्य रूप से 2 तरह की हैं. साग्नि, यदि अग्नि के प्रयोग के साथ मेडिसिन प्रोसेस विद द फायर, and the niragni, medicines which are not prepared with the fire. So the Kupi Bakko Rasayan, like Rashishandur and all these things, Makaradhaj, maybe you are familiar with these terms. They are the Kupi Bakko Rasayan, Bhasma Kalpa, as we all know that the Swaran Bhasma, Raja Bhasma, Tama Bhasma, Parvati Kalpa and Potli Kalpa are there. And the same way, the medicines which are not processed with the help of the fire, they are like Kajrikalp and the Kharli Rasayan. We all know that Arugvardhani Ras, Sudhshekar Ras, Swaskuthar Ras, or other, they are prepared without the medicines, without the use of fire. Now we have to come to a point what we are thinking, the scopes. What are the scopes while we are incorporating the Indian science, the Ayurveda or other Indian science in the Western science?
फर्स्ट वन इज द न्यू ड्रग डिस्कवरीज। जैसे मैं कल ही बात कर रहा था, कल ही मेरे पास पेशेंट, आई एम ए प्रैक्टिशनर, आई हैड पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। और जब वो एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, और कल ही उसको आरवीआर हुआ था, रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्सेज हुए थे, जिससे कि उसको टेकिकार्डिया हो गया, बीपी उसका लो हो गया, और द रिदम वाज कहना चाहिए इरेगुलर था। आई हैव यूज्ड सम मेडिसिन्स, एंड दीज मेडिसिन डिड वंडरफुल जॉब। ये कल की ही बात है। उसने मुझे बताया पेशेंट ने कि मैं सर 4 मंजिल चढ़ के भी गया पैदल, अपने पेट को भी घुमाने गया, उसके बाद भी मुझे ना कोई एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, ना ही मेरे को कोई रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स हुआ। आई वॉज फीलिंग सो स्टेबल, एंड आई वॉज फीलिंग सो एनर्जेटिक। मैं पेट को घुमाने इसीलिए गया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैं चेक करना चाहता था कि कितने थ्रेशोल्ड तक जा सकता हूं मैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स are the new drug discoveries. This is the area and scope in Ayurveda for pharmacy people. Drugs for known incurable disorders. As I said, there is no treatment for the atrial fibrillation. And there are so many problems which are not addressed by the medicine only. So, ये एक area है। ड्रग ऑफ न्यू, डिस्कवरीज ऑफ न्यू मोड ऑफ एक्शंस। अभी जो हम मोड ऑफ एक्शंस पढ़ते हैं फार्मेसी में, जो हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, आज तक हम नहीं खोज पाए हैं कि वो कैसे काम करती हैं। मर्क्यूरी जैसे हम टॉक्सिक मटेरियल को एक अमृत की तरह प्रयोग करते हैं, और को मैं खुद से यूज करता हूँ, बहुत सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स में यूज करता हूँ, बहुत सारे पार्किंसनिज्म जैसी समस्याओं में यूज करता हूँ, और अन्य रिमेटिक अर्थराइटिस में अल्टीमेट इफेक्ट देता है। तो हम न्यू मोड ऑफ एक्शंस भी जनरेट कर सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। अभी तो केवल हम ओरल रूट्स और जो पेनिट्रेबल जो इंजेक्टेबल्स हैं उसकी बात करते हैं। आयुर्वेद में हम जो है बस्ती देते हैं, एनल रूट यूज करते हैं, नेजल रूट हम मेडिसिन अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, कर्ण से, कान के माध्यम से भी हम देते हैं। तो वी कैन फाउंड आउट द रूट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द मेडिसिन। और नई नई मॉडलिटीज, एक नए तरीके से किस तरह से हम मॉडल तैयार कर सकते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक होते हैं इससे, इन प्रक्रियाओं से। तो हम एक नई मॉडलिटीज, नए तरीके का स्कोप हमको हमारे पास सामने है इसमें। मेडिसिन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल एरा, तो कम्युनिकेबल डिसीज आर वेरी लेस। अभी हम परेशान हैं सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लेकर, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। उसके लिए हम इसमें काम कर सकते हैं, मेडिसिन फॉर इम्यूनोमॉड्यूलेशंस। अभी हम देख रहे थे कोरोना हमारा गया हुआ है, कोरोना में भी बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आए होंगे डेफिनेटली। तो किस तरह से हम इम्यूनोमॉड्यूलेट जो, और ऐसा माना जाता है कि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, अभी जो नए बात आ रही है, जो नैनो पार्टिकल बात कर रहे थे मूर्ति सर, दे आर द इम्यूनोमोडुलेटर्स। वो भी एक स्कोप है हमारे पास। मेडिसिन फॉर यूजेनिक्स, दिस इज लाइक अ वंडरफुल आइडिया। मतलब आपको अपनी संतान किस तरह की चाहिए है, वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि राम की पुत्री, राम जब जन्म हुए थे, तो श्री राम, तो दशरथ जी ने एक यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद उसमें से खीर निकली थी, और खीर का सेवन जो है कौशल्या माता ने किया, और राम जैसा एक वैभवशाली और यशस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वो तो हमको बताया गया है। जबकि अगर आप उसके रूट में जाएंगे तो श्रृंगी ऋषि के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त की थी इन्होंने, और वो पुंसवन संस्कार था कि आपको किस तरह की प्रोजेनी चाहिए है, किस तरह का संतान आपकी उत्पत्ति चाहिए है, उस तरह की आप आहार विहार का सेवन करें, उस तरह की औषधियों का लंबे समय तक सेवन करिए। वो यज्ञ था, यज्ञ मतलब कर्म। और उसके पश्चात आप जो है वो प्रोजेनी उसमें जाइएगा, तो जो आपका संतान उत्पत्ति होगा वो उन गुणों से युक्त होगा। तो मेरे गुरुजी बोला करते थे, हम जीवन में सब कुछ करते हैं पसंद करके, लेकिन कभी भी हम बच्चों को जन्म के समय हम कभी नहीं सोचते कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम गुणों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी औषधियों के माध्यम से। मेडिसिन फॉर जेनेटिक्स, इट्स अगेन अ वेरी बिग चैलेंज हमारे सामने है। जेनेटिक्स के लिए मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, इस तरह से बहुत एक लंबा स्कोप का एरिया है हमारे पास, जो कि हम, और बहुत सारे हैं जिनमें कि हम काम कर सकते हैं। द लार्जेस्ट इंटरेस्ट, सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो मैं मानता हूँ, द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। अगर आयुर्वेद मुख्य चिकित्सा पद्धति में आता है, अगर मैं सोचता हूँ, अगर एक स्वप्न देखता हूँ,
तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी इकोनॉमिक उसमें। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में यूज होने वाले जितने भी मेडिसिन हैं दे आर फ्रॉम द हर्बल, मोस्टली फ्रॉम द हर्बल ओरिजिन मेडिसिन। और हमारे जंगल जो है वो पूरी हर्ब्स नहीं दे सकते हैं, तब हम किसानों के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में कौन सी औषधि कहाँ अच्छी पैदा होती है उसको बढ़ाएंगे हम। कैश क्रॉप होगी, कैश क्रॉप जब होगी वो, तो किसानों के लिए एक अल्टरनेट कहना चाहिए, एक माध्यम मिलेगा इसे अपनी खेती करने का, और वो समृद्ध होंगे। और जब किसान एक बार, कोई भी व्यक्ति समृद्ध होता है, तो फिर चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रहने खाने भी नहीं हो, चाहे हाइजीन का हो, सारे का सारा व्यक्ति अपने आप से अफोर्ड कर सकता है। तो यदि भारतवर्ष में मुख्य चिकित्सा पद्धति में अगर आयुर्वेद आता है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ आयुर्वेद प्रेम राष्ट्र प्रेम। क्योंकि अगर भारतवर्ष का किसान समृद्ध हो जाए, अगर आज मल्टी मिलियनर बिलियनियर किसान हो जाए, तो भारतवर्ष की तस्वीर बदल जाएगी। और ये वी कैन अचीव बाय दिस थ्रू दिस ओनली Ayurveda, what I believe it. Agriculture and the farmers, this is a natural system of medicine. We all know the artificially जो चीज होगी, वो हमारे प्रकृति की जो चीज बनी हुई है, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हम बोलते हैं यद ब्रह्मांड तद पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है, न केवल पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज है, यूनिवर्स में है, क्योंकि वी आर द यूनिट। उस यूनिवर्स में जो चीज है, वही चीज हमारे लिए, शरीर के लिए सुखकारी हो सकती है। बट दोज थिंग्स विच वी आर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियली, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द नेचर। तो वो हमारे बॉडी के लिए एक तरह से आ, उसमें है वो, दे कैन बी काइंड ऑफ टॉक्सिक काइंड ऑफ थिंग। तो आर्टिफिशियल जो नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारा, हम अगर मर्क्यूरी भी है, तो मर्क्यूरी भी प्राकृतिक है। उसको हम एज अ मेडिसिन यूज करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर मर्क्यूरी का लेवल देखेंगे तो आपको मिलेगा हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी में आपको आर्सेनिक का लेवल भी मिलेगा आपको, अगर आप प्लाज्मा में चेक करेंगे तो। द वेरी लेस, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी लेस और नॉट साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि ये प्रकृति का सिद्धांत है। और यदि मान लो सम्यक रूप से औषधि दी जाए, तो उसके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट नहीं होते हैं। एंड द अफोर्डेबल प्राइस, यदि भारत की चीज है और भारत में ही बन रही है और भारत के ही लोग उसके हुए, तो उसके प्राइस भी अफोर्डेबल होगा। इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम है हमारा। उसके अलावा very less dependency on others, rather others will be dependent on us, what I think. अगर हम हमारी चीज जो हम बना रहे हैं, आयुर्वेद के मूल विज्ञान का प्रणेता भारतवर्ष है। यदि भारतवर्ष जो है वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ता है, तो हम ही उसके मास्टर होंगे। वी विल बी द मास्टर ऑफ आवर ओन साइंस। अभी जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो हमने नहीं खोजी हैं, हम कब यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। बट वी आर नॉट डिस्कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, वी आर नॉट मास्टर ऑफ दीज थिंग्स। बट इफ this is incorporated in the pharmaceutical science or in the system of medicine, Ayurveda is incorporated, I think we will be the master of our own science. So the mission Nobel Prize, still we are lacking any Nobel Prize from the physics, from the pharmaceutical chemistry, or somewhere, but whatever we can get the Nobel Prize. One of my mentor, Vaidya Balendra Prakash, he's treating the acute pancreatitis. There's no a prominent cure for that disease. He has shown in more than 2,000 patients that we can treat the pancreatitis. There is a huge opportunity for the Mission Nobel Prize. We can, if we are discovering any medicine, or you are discovering any mode of action, or discovering a new thing, that will provide us the we go for that Nobel Prize mission. तो उन्होंने अपना नोबेल प्राइज मिशन रखा हुआ है वैद्य बालाजी प्रकाश जी ने। वो ताम्र के द्वारा जो मेडिसिन बनाते हैं, उससे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को ठीक करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी उन्होंने 2000 से ज्यादा पेशेंट ठीक किया है, पूरा डेटा वर्ल्ड वाइड उन्होंने प्रेजेंट किया है। एंड ही सेड दैट वन डे, और अभी नए तरीके से मोड ऑफ एक्शन उसका नहीं आ पा रहा है, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है उनका मामला। अदरवाइज जिस दिन वो मोड ऑफ एक्शन उस चीज से खोज लिया जाएगा, तो इन मे बी ही कैन गेट दिस नोबेल प्राइज। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हम सब जानते हैं, आदरणीय हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, हम मिशन अमृत काल में चल रहे हैं। 2047 तक हम सबको मिलकर ऐसा काम करना है कि भारतवर्ष उस अवस्था में पहुंचे, उस राष्ट्र के परम भाव पर पहुंचे, जहाँ के जिसमें विश्व गुरु होने की क्षमता हो। तब हम सबसे मैं आग्रह करूंगा, हम सभी हैं, चाहे उसमें फार्मेसी के लोग हों, चाहे वो पैरामेडिकल के हों, चाहे किसी भी स्ट्रीम के लोग हों, चाहे वो एक छोटा सा किसान ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को उसका भाग बनना है। इसलिए उठो जागो और तब तक मत रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और मेरा
सबसे मेरा मैं आशावान हूँ कि 2047 तक भारतवर्ष जो है विश्व की सबसे परम वैभव वाली शक्ति होगी। एंड सबसे अंत में मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और स्पेशली राघवेंद्र जी का और सभी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।